हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, अपना हिंदी का जो पहला चैप्टर है, आपका हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित इनकी जो दो रचना है देवसेना का गीत और कार्निलय का गीत। तो आज के इस क्लास में अपन इन दोनों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अपन इनका पूरा जो वो कवि परिचय जान लेते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड में जितने भी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी अपन इसमें समझते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखने में सुविधा रहे। तो ये आपका हिंदी साहित्य का अंतरा भाग 2 जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। इनकी दोनों रचनाएं कार्निलय, देवसेना का गीत और कार्निलय का गीत। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन कवि परिचय जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनका जन्म अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि इनका जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को काशी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। सोंगनी साहू परिवार में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, सोंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके दादाजी और इनके पिताजी दोनों ही काफ़ी धर्मात्मा व्यक्ति थे और साथ ही साथ दानशील व्यक्ति भी थे। बहुत ज़्यादा दानी व्यक्ति जो है वो माने जाते हैं। तो याद रखना 1890 आपको कहीं 1889 भी मिलेगा, आपको 1889 भी आपको इनकी जन्म तिथि मिलेगी, बट आप 1890 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, 89 सोंगनी साहू परिवार में काशी में इनका जन्म हुआ था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई थी। इनका जो प्रारंभिक जो शिक्षण जो हुआ था वो यहाँ पे हुआ था इनके स्थानीय काशी में ही क्वींस कॉलेज में, और 8वीं कक्षा तक इन्होंने 8वीं क्लास तक जो है अध्ययन किया था। नियमित अध्ययन जो है वो इन्होंने 8वीं क्लास तक किया था। उसके बाद का जो अध्ययन था वो इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा किया था, यानी बाद के इनकी जो पढ़ाई की व्यवस्था इनके घर पर ही हुई थी। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति जो थे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रसाद जी हिंदी के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने वैसे मूल रूप से तो ये कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे। अपन आगे देखेंगे नाटक कौन कौन से हैं इनके, और इनके जो नाटक है उन नाटकों में से ही अपनी जो दोनों जो इनकी कविता है देवसेना का गीत और इनका कार्निलय का गीत, ये इनके अलग अलग नाटकों में से लिया गया है। देवसेना का गीत जो है इनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, और कार्निलय का जो गीत है वो इनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि जो है वो माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये कवि माने जाते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद। आपका फर्स्ट चैप्टर है हिंदी साहित्य का। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अपन जान रहे हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। इन्होंने क्वींस कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी। 8वीं तक इन्होंने नियमित अध्ययन किया था। उसके बाद स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने आगे के जो शिक्षण कार्य था वो प्राप्त किया था, और बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पाली, अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं का अध्ययन जो है वो किया था। हिंदी के ये कवि माने जाते हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार भी माने जाते हैं। और हिंदी साहित्य के छायावादी युग के जो 4 आधार स्तंभ हैं, छायावाद हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन करते हैं उसमें जो छायावाद आता है, उस छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है, पंत, निराला, इसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इसमें से एक है प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा। ये 4 छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उसमें से एक है जो है वो प्रसाद जी। इन्होंने छायावाद का इन्हें जो है एक प्रकार से प्रवर्तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे अपन देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जो है, तो जयशंकर प्रसाद जी इन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की थी। अभी हमने देखा छायावाद जो है हिंदी साहित्य का, उसके जो 4 आधार स्तंभ है उसमें से एक हैं प्रसाद जी, और छायावाद की स्थापना जो है वो इनके द्वारा की गई थी ऐसा माना जाता है। और इन्होंने साथ ही साथ क्या किया, खड़ी बोली को काव्य में जो खड़ी बोली का प्रयोग शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विशेष करके जो है वो इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग जो है वो काव्य में किया था। और इनका जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है कामायनी, तो इस कामायनी में आते आते जो है एक तरीके से इस खड़ी बोली को इन्होंने बहुत ही प्रतिष्ठित कर दिया था। बाद के जो प्रगतिशील और नई कविता
दोनों धाराओं के जो कवि हुए हैं उन्होंने भी, उनके जो प्रमुख जो कवि थे, इनके जो आलोचक थे, उन्होंने भी जो है उनकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति प्रदान की थी। खड़ी बोली के माध्यम से जो खड़ी बोली का काव्य में जो प्रयोग इन्होंने किया था उसको इन्होंने जो वो स्वीकृति प्रदान की थी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई थी। तो ये इनका जो है वो विशेष योगदान इसमें रहा है। आगे अपन देखेंगे उनकी शिक्षा जो है, इनके शिक्षा का व्यापक प्रदान घर पर ही किया गया, जहाँ पर हिंदी और संस्कृत, यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी और संस्कृत का अध्ययन जो है वो इन्होंने यहाँ पे किया था। इसके अलावा इन्होंने पाली भाषा और उर्दू भाषा का अध्ययन भी इन्होंने किया था, अंग्रेजी का भी किया था। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी। शुरू से ही ये साहित्य के प्रति, कला के प्रति, चूँकि परिवार का इस प्रकार का माहौल इस प्रकार का था, तो इनकी रुचि जो है वो उनका झुकाव उस तरफ था। इसके अलावा इन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, दर्शन, साहित्य आदि का गहन अध्ययन किया था। प्रसाद जी का पहला विवाह, अब देखिए इनका परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रही थी कि इन्होंने 3 शादियाँ करी थी, 3 विवाह किए थे। तो इनका पहला विवाह 1909 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी के साथ में हुआ था और उनकी पहली पत्नी का क्षय रोग से इनका निधन हो गया था। इनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद इन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा और इनका दूसरा विवाह जो है ये सरस्वती देवी के साथ में इनका दूसरा विवाह हुआ था और उनकी भी मृत्यु हो जाती है क्षय रोग के कारण, है ना। सरस्वती देवी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो पहली पत्नी के जो कपड़े घर में रखे हुए थे, साड़ियाँ वगैरह, वो भी, तो इन्होंने क्या किया, दूसरा विवाह जब किया तो इन्होंने वो कपड़े पहन लिए, तो वो जो इसके जो क्षय रोग उस पर जो है उस वजह से इनको भी हो गया और इनका भी जो है वो क्या हो गया, कुछ समय के बाद में क्षय रोग से उनका भी निधन हो गया। 2 वर्ष के बाद 1919 में जो है उनका निधन प्रसूत अवस्था में हो गया था। फिर इन्हें तीसरा विवाह करना पड़ा, कमला देवी के साथ इनका तीसरा विवाह हुआ और एकमात्र इनका जो पुत्र है रत्न शंकर प्रसाद, ये उनकी तीसरी पत्नी की संतान है। स्वयं प्रसाद जी भी जीवन के अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे और उनका देहांत काशी में हुआ था। और इनकी जो रचना है, उन रचनाओं में राष्ट्रवाद का स्वर प्रमुख रूप से दिखाई देता है। तो ये तो हमने इनके बारे में जाना और अब अपन देखेंगे इनकी जो प्रमुख रचना है, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद में सीधा अपन चलेंगे काव्य पर। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों कि ये जो आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हिंदी का अपन कंप्लीट यहाँ पे कोर्स करेंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर के एंड तक। इसके बाद में आपके जो काव्य के गुण, दोष, छंद, अलंकार जो कुछ भी हैं वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे और ये पूरा का पूरा कोर्स अगर आप एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन और उसके बाद में RISE, एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य, हिंदी कंपलसरी मतलब हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, उसके बाद में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, ये सबके कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे और मात्र 99 रुपीज़ में, है ना, ज़्यादा फीस नहीं है, ओनली 99 रुपीज़। एक कोर्स के 99 रुपीज़ में हम आपको मिनिमम से मिनिमम चार्ज पे ये कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और अपने यहाँ पे देख लेते हैं अब इनकी जो रचना है। तो रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इनके जो नाटक है, नाटकों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये नाटककार भी थे, कवि भी थे। हमने पहले देखा बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि रहे हैं, तो नाटककार भी थे, कवि थे, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी, सब कुछ लिखा है। तो इनके जो नाटक हैं, वैसे इनके जो नाटक है ना, वो पौराणिक जो पात्र हुए हैं, ऐतिहासिक जो पात्र हैं भारत के, उनके नामों पर इन्होंने अपने नाटकों के नाम लिखे हैं, तो आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे चंद्रगुप्त देखेंगे, उसके बाद लिखा हुआ स्कंदगुप्त है, फिर राज्यश्री है, अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, इसके अलावा जन्मेजय का नाग यज्ञ और विशाख, ये इनके नाटक है, ध्यान रखना। आप देखो इस तरीके से याद करेंगे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आपने राजश्री, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये सब नाम सुने हुए हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक पात्र हैं भारत के। तो इनके नामों पर इन्होंने अपने सभी नाटकों के नाम रखे हैं। इसमें से मैं बता दूं कि जो चंद्रगुप्त नाटक है इसमें से लिया गया है कार्नेलिय का गीत, जो अपन आगे पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त नाटक से लिया है देवसेना का गीत, वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यश्री, अजातशत्रु, ये सारे आप लोग याद कर लेना। उपन्यासों की बात करते हैं तो इनके 3 उपन्यास हमें मिलते हैं भाई। एक तो है कंकाल, दूसरा है तीतली और तीसरा है इरावती। और ये जो इरावती इनका उपन्यास है, ये एक अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, अधूरा उपन्यास है।
जहाँ तक इनकी काव्य कृतियों की बात है तो इन्होंने आंसू, झरना, लहर और कामायनी, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं और इनकी प्रसिद्धि का कारण भी कामायनी है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्धि का मुख्य कारण भी कामायनी है। इनका सर्वप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट है कहानियाँ। तो इन्होंने कहानियाँ जो लिखी हैं वो है आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशद्वीप। ठीक है, आकाशदीप, ये इनकी कहानियाँ हैं। अंत में इनका निबंध संग्रह है। तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो आपने थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का मिल जाएगा और कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप में मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस तरीके से अपन बाकी जो सब्जेक्ट है आपके हिंदी साहित्य के अलावा जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी, वो भी अपन पढ़ते हैं। तो आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उस वीडियो में अपन जो है वो देवसेना का गीत, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट हमने देवसेना का जो गीत है इसकी कंप्लीट अपन सप्रसंग व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ इसके जो प्रश्न उत्तर रहेंगे वो भी अपन करेंगे और इसके बाद में इसके जो MCQs है वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं देवसेना का गीत के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप एक बार नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9079622989। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल भी हमारा इसी नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।